जिसकी जिम्मेदारी थी इस शहर में मौजूदा एमएलए की, जो हर मुसीबत के वक्त में शहर से फरार हो जाते और बकरीद के वक्त हज पर रवाना हो जाते। मेरी मालूमात में ये उनका 28वां हज है। 1-2 हज इधर उधर हो सकते, एक ही हज फर्ज है। उसके बाद नफिल हज के लिए ये रवाना होते हैं और पूरे शहर को मुसीबत में छोड़ देते, क्योंकि शहर का लॉ एंड ऑर्डर और शहर पर अगर कोई मुसीबत आ रही है और नासिक की एमएलए जो बीजेपी की है वो मुबारकबाद देती है कि इस तरह की कार्रवाई हुई, तो मौजूदा एमएलए का काम था कि कार्रवाई जिस तरह से हो रही थी उस पर सवाल उठाते, उस पर अपनी बात रखते। शहर के परेशान और डर और खौफ में कुर्बानी जो है वो इस साल डर और खौफ के साए में हुई, उस पर सवाल उठाने के बजाय वो इस शहर में मौजूद नहीं रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि 1 लाख लीटर पानी जाया हुआ है, तो क्या आप टेक्निकल इंजीनियर है? आपको कैसे मालूम? ऐसा है, मैं टेक्निकल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन 24 घंटा मुसलसल सहारा हॉस्पिटल के सामने ब्रिज के बाजू से जो पाइप फूटा है, जो स्पीड से पानी निकल रहा है, इतना तो अंदाज हो गया हमको कि 15 दिन में कितना पानी जाया हो सकता है। उसका जो फोर्स था निकलने का, मैं समझता हूँ शायद 1 मिनट के अंदर एक आध कई लीटर निकलता होगा। 1 मिनट के अंदर कई लीटर पानी जाया हो रहा है, तो 15-20 दिनों में कितना पानी जाया हुआ होगा, एक अंदाज तो हो सकता है ना। टेक्निकल इंजीनियर होना जरूरी नहीं है उसके लिए। आपने अपनी गुफ्तगू में महासभा का जिक्र किया। आपने ये बताया है कि महासभा में इस्लाम पार्टी के इक़्तिदार रहते हुए वहां पे रफीक हुरैर नामी कॉर्पोरेटर ने कटर निकाला, वहां कैमरा था, पुलिस की एजेंसी थी, जिम्मेदारान थे, तो उनको दिखाई नहीं दिया, आपको दिखाई दिया, आप हाल में नहीं थे। पूरा शहर ने वो वीडियो देखा है यूट्यूब पर कि रफीक हुरैर के हाथ में क्या था, जिसकी तहरीरी शिकायत भी एडिशनल एसपी उस वक्त का जो सिंधु था, संधु नाम का, उसको दी जाती गई थी। और मैं समझता हूं शायद उस ऑफिसर ने उसको बुलाकर कुछ बोला भी होगा। ये मैंने अकेले ने नहीं देखा, दुनिया ने देख लिया उस चीज को। और जिस पर ये इल्जाम लगाया गया है रफीक के ऊपर, उसने आज तक उसकी तस्दीक भी नहीं की, उसकी सफाई नहीं की, गलत बात है। आपने कुर्बानी के अय्याम को लेकर पूरा टीकरा कारपोरेशन पे छोड़ा है, बराबर है? बिल्कुल सही बात। यहाँ पर क्या शहर के एमएलए की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक मिनट सवाल उसमें बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि जानवरों के जो हालात आए थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से बोलो, गौ रक्षा प्रेमियों की तरफ से बोलो, ठीक है, प्रतिबंध जानवर के हाथ में नहीं है, लेकिन नुमाइंदगी कहीं दिखाई नहीं थी, इस पर क्या बात है? देखिए, मुफ्ती साहब के बारे में मैंने ये कहा एक बार कि वो एक आलिम दीन भी है, मुफ्ती भी है, और वो जो हज के लिए गए हैं, मुसलमानों का एक बड़ा फरीजा हज भी है। हज एक बार फर्ज है, ये बात सच है, लेकिन हज को कोई जाए उसको कोई मुसलमान रोक भी नहीं सकता। इस्लामी फरीजों में से एक फरीजा हज है, तो कोई अगर हज के लिए जा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात, एक है, एक दफा है ना, मानता हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं एक दफा हज फर्ज है। हुकूकुल इबाद के लिए ऐसा है कि आज ये दौर जो है ना, ये इसका है, आदमी पूरी दुनिया में अपने हाथ में लिए हुए मोबाइल से राब्ता रख सकता है। मुफ्ती साहब को जो जरूरत महसूस हुई, ये हमारे सिकंदर भाई बैठे हैं, ये बराबर उनसे फोन के जरिए राब्ते में, बहुत सारे मामलात में सिकंदर ने मुफ्ती साहब को फोन करके बात बताई, और मुफ्ती साहब ने भी वहां से अपना जो तरीक़ाकार उनका रहा करता है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक अब संबंधित अधिकारियों से, ऑफिसरों से बात की। दूसरा बात, एमएलए वर्किंग कमेटी जो है, ये मुफ्ती साहब के ही नुमाइंदे लोग हैं। हमने जानबूझकर एमएलए नाम रखा है कि एमएलए के ज्यादातर काम एमएलए वर्किंग कमेटी करेगी। जहां पर बहुत जरूरत महसूस की जाएगी एमएलए साहब की, हम वहां मुफ्ती साहब को, एमएलए साहब को हाजिर करेंगे।
हम सब मुफ्ती साहब को वोट देने वाला हर शख्स मुफ्ती साहब का नुमाइंदा है इस शहर में, और हम ये मानते हैं कि एमएलए साहब की कोई कमजोरी, कोई कमी हमने महसूस नहीं की। जहां जरूरत पड़ी हम वहां हाजिर रहे। और मैंने जो कहा ना कि सत्ता जिनके पास है कारपोरेशन की, उनकी यहां बड़ी जिम्मेदारी थी। एमएलए साहब जब असेंबली आएगा, इजलास जारी होगा, अपनी बात रखेंगे ऐसे हालात में। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की बोलो या कारपोरेशन की बोलो, खासतौर से पुलिस की तरफ से जो तकालीफें आई हैं, वो असेंबली में आवाज उठाएंगे, अपनी शिकायत वहां करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप रखिए ये सब बातें। क्या एमएलए वर्किंग कमेटी में कुछ दरार हो गया है या पारा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कुछ खास चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। नाम बोलो आप। सदर, नौजवान सदर लुकमान जो है ना, किसी मसरूफियात की बुनियाद पे यहाँ नहीं आया है। और रहा सवाल दरार का, मैं तो कभी महसूस ही नहीं किया। हमारे सारे लोग हैं, ये युवा के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं मुसद्दीक, उपाध्यक्ष जुल्फकार बैठा है युवा का, हमारी सारी टीम एमएलए वर्किंग कमेटी की। अगर एक दो लोग नहीं हैं तो इसको दरार नहीं बोला जाएगा, और इसको हम तो मानते ही नहीं कहीं से। बल्कि ये बात समझ लेना, मैं अपनी कुछ बीमारी की वजह से, शुगर की बहुत ज्यादा तकलीफ की वजह से बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिव नहीं कर पा रहा हूं। आपकी कमेटी का नाम एमएलए वर्किंग कमेटी है, लेकिन इसमें वर्किंग काम और दूसरों के कामों पर, दूसरों की जो अमल है उस पर नुक्ताचीनी ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा है सियासत में ना, अपने कम पराये की बात ज्यादा होती है। अगर यही बात उधर पलटा के की जाए तो वहां भी तो यही बात है। हर चीज में एमएलए साहब, हर चीज में एमएलए साहब अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं बता रहे कि हम क्या हैं। उनकी अपनी क्या जिम्मेदारियां थी, कारपोरेशन की क्या जिम्मेदारियां थी, उनके अपने पद की क्या जिम्मेदारियां थी, वो नहीं बताए। हर मामले में एमएलए साहब नहीं, एमएलए साहब नहीं, एमएलए साहब नहीं। एमएलए साहब के बाजू बैठे हैं सब। वर्किंग कमेटी के आगे के अज़ाइम क्या है? मेरा अपना और हमारी टीम का अज़ाइम ये है कि हम यहाँ पर रोड गटर की सियासत नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि शहर में कोई ऐसा काम हो जाए जिसे शहरियान याद रखें। इस शहर की आवाम को, बिलखुसूस यहाँ के मुसलमानों को क्या फायदा हो सकता है एमएलए और एमपी के जरिए। हमारे अज़ाइम, हमारी कोशिश ये है। 10 साल में तो दिखाई नहीं दिया, क्या आने वाले वक्त में होगा? मैं मेरी अपनी बात बोलता हूं। मैं अभी तकरीबन 1.5 साल से मुफ्ती साहब के साथ, जिसमें से मेरा 8 महीना बेकसूरी की बुनियाद पर जेल में गुजरा। और जब आया हूं मैंने फिर टीम खड़ी किया, लोगों को साथ लिया, और इंशाअल्लाह जो 10 साल में नहीं हो सका, ये आने वाले 3 साढ़े 3 सालों में हम करके बताएंगे।